ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओ न्याय दर्शन की 273वीं कक्षा है। जैसा कि अनेक बार हमने विचार किया है, न्याय दर्शन की भूमिका जब प्रारंभ हुई तब से लेकर अब तक बीच बीच में न्याय दर्शन का जो महत्व है, इसका जो इम्पोर्टेंस है, जो हमारे वैयक्तिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और राष्ट्रीय और विश्व स्तरीय जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है न्याय का। यदि इसका सहारा हम लेते हैं व्यवहारिक तौर पर तो बहुत सारे दुखों से हम बचेंगे। अब इस न्याय का सहारा लेने के बहुत सारे उपाय हैं। मैं उन सभी उपायों की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि प्रसंग है दोषों का। चाहे आप वैयक्तिक रूप से किसी से तो बात करोगे ही बात करोगे, आप पति से, पत्नी से, भाई से, बहन से, माँ से, पिता से, मित्र से, गुरु से, किसी न किसी से चर्चा तो अवश्य करोगे। मनुष्य होने के नाते कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो चर्चा नहीं कर सकता, चर्चा नहीं करता हो। चर्चा, विचार विमर्श प्रत्येक व्यक्ति करता है। तो जब विचार विमर्श करता है वो किसी के साथ भी करे, जैसा कि अभी मैंने बोला है, वैयक्तिक जीवन से लेकर के विश्व स्तरीय जीवन तक, तो उस चर्चा में, उस विचार में बोलने वाला, चाहे वो सामने वाला हो या स्वयं हो, जाने या अनजाने, जानबूझ करके या अनजाने में बहुत सारे दोष करता है। वो कितने प्रकार का दोष करता है, एक मोटा मोटा दोषों का जो वैरायटी है वो इस न्याय दर्शन में स्पष्ट किया है कि 54 प्रकार के दोष करता है व्यक्ति। और उन 54 प्रकार के दोषों में ये जो जातियां हैं 24 प्रकार के, ये 24 प्रकार की जातियां एक प्रकार से बातचीत करते समय व्यक्ति जो दोष करता है उनको जातियों के नाम से बोला है। ये 24 है। और आगे इन 24 जातियों को बताने के बाद में 22 निग्रह स्थान बताएंगे, वो भी दोष है बोलने के। तो ये 24 और वो 22, 20 20 40, 4 और 2 6, 46 दोष हो जाते हैं। अब इससे पहले हम पढ़कर के आए हैं 5 हेत्वाभास, और इन 46 में उन पांचों को जोड़ देंगे तो बन जाएंगे 51। और 3 छल पढ़ करके आए हम लोग, 3 छल, और उन 3 छलों को यदि इसके साथ में जोड़ देंगे तो ये 54 हो जाते। तो ये जो 54 प्रकार के दोष है ये हमें ज्ञात होना चाहिए। कोई बात नहीं है कि हमको एक दिन लगे, एक साल लगे, धीरे धीरे चींटी की तरह चले, कोई आपत्ति नहीं है। और घोड़े की तरह चले तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, खरगोश की तरह चले तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर चलना अवश्य है, पीछे नहीं हटना है हमें। दंगल में उतर के पीछे नहीं जाना चाहिए, पानी में उतर के फिर पीछे नहीं देखना चाहिए व्यक्ति को। जितना चल सके चलेंगे अपन, पर चलना रोकना नहीं है। याद होता है नहीं होता है, अपने आप पर
हर व्यक्ति को भरोसा होना चाहिए। ये जो अवनति के कारण हैं, नीचे गिरने के जो कारण हैं, जो हमें अपने लक्ष्य तक न पहुंचाने के जितने भी कारण हैं, उन कारणों में फंस कर के अपने आप को दीनहीन गरीब नहीं समझना चाहिए। इसी बात के लिए जब हम संध्या करते हैं तब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अदीनाः स्याम शरदाशतम। हम 100 साल तक अदीन होकर के, दीनता, हीनता, हताशा, निराशा आदि जो भी दोष होते हैं उनसे रहित होकर के हम आगे बढ़े। तो ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 24 जाति हमको समझना है, और 24 में से अब तक हमने 12 जातियों को समझ करके आए हैं। तो अब उन 12 जातियों को दिमाग में लाने का एक ही उपाय है, जितने बार इनको पढ़ सकते हैं तो, और जितने बार इस पर चर्चा करें तो कर सकते तो करें, और जिनका विशेषकर कर्तव्य नहीं है, मतलब गृहस्थी के कर्तव्य नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ, जिनका विशेष रूप से कर्तव्य नहीं है उन लोगों के पास में तो समय ही समय है। वो कृपा करके इनमें समय लगाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित बात है ये हमको समझ में आने लगेंगे। पहली जाति है उत्कर्ष सम नामक जाति, सबके साथ सम शब्द जुड़ेगा। उत्कर्ष सम जाति वो होती है जिसमें जब बताने वाले ने जिस बात को लेकर के बताता है तो उसमें एक और जोड़ने की चेष्टा करता है, तो ये उत्कर्ष सम है। पर वो चेष्टा नहीं करनी चाहिए, और जोड़वाने की चेष्टा जो भी करेगा तो समझ लेना वो जाति में चला जाएगा, दोष करने लगेगा। जो बात कही जा रही है उतना ही समझ लो, उतना ही कर लो ना। कई बार हम चर्चा करते समय हम क्या करते हैं, नहीं जी ये भी जोड़ लो इसके साथ में, वो भी जोड़ लो। सामर्थ्य है नहीं व्यक्ति के पास में, जितना कहा जा रहा है, जितना बोला जा रहा है उतना कर ले तो अच्छा है। ये जो अत्याशा होती है ना, हमेशा वो ले डूबती है व्यक्ति को। हाँ, जिसके पास बहुत सामर्थ्य है तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। जो अपने आप को जो कम हाँकता है ना, याद रखना, जब विशेष कर्तव्यों को करने के संदर्भ को लेकर के अपने आप जो कम हाँकता है ना, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, मैं किसी को हतोत्साहित नहीं करना चाहता हूँ। जब बहुत बड़ी बात होती है, जो बहुत बड़े कर्तव्यों को निभाने की बात होती है, तब व्यक्ति आप देखना खिसकने लगता है, अपने आप को कम हाँकने लगता है। उस बात को ध्यान में रख करके मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब कभी बहुत बड़े कर्तव्य को करने की बात आती है, वहाँ पर हताश निराश ना होकर के जितना कहा जा रहा है उतना करने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी वो स्थिति नहीं है। मोटी भाषा में मैं बोलूँ ना तो हमारा वो औकात नहीं है, तो हम बड़ी बात ना करें उस समय कि अच्छा ये आप बता रहे तो ये भी जुड़वा लो जी, वो भी जुड़वा लो, ये बात नहीं करो। फिर जब हम अपने आप को बड़े काम को करने में अपने आप को कम हाँकने हो रहे, जी मैं तो नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, पता नहीं जन्म में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पता नहीं, तो इन सारी बातों को लेकर के जो जी रहे होते हैं ना, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। फिर वो उतना ही करे जितना कहा जा रहा है, और वो उतना कर सकते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार उतना ही कहा जाता है। ये वक्ता के ऊपर निर्भर करता है, कहने वाला जो कहना चाहता है वो उतना ही कहना चाह रहा है जितना वो सामने वाले कर सकते। वो ऐसे नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते हो, तो फिर आदमी क्यों है वो? अपने आप को ये क्यों कह रहा मैं मनुष्य हूँ? या तो अपने आप को पशुत्व में चले ले जाए वो, मैं मनुष्य नहीं जी, मैं तो चांडाल आदमी हूँ। चांडाल समझते हैं ना, जो 4 वर्ण के अंतर्गत नहीं आता। मैं पिशाच आदमी हूँ, मैं पिशाच हूँ, चांडाल हूँ, दैत्य हूँ, राक्षस हूँ। तो ठीक है जी, फिर मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा। जब अपने आप को आर्य कहते हैं, आप 4 वर्णों में आते हैं, तो फिर वो हताशा निराशा वाली बात मत लाना। जितना हम कर सकते, मेरे को लगता है हाँ लक्ष्य तो वही है, आज नहीं तो कल हमको पहुंचना ही है।
तो उस स्थिति में जो बात कही जा रही है, जितनी कही जा रही है, उसी पर फोकस करना है। नहीं जी ये भी जोड़ लेते हैं ना जी, ये भी तो हम कर सकते हैं ना जी, वो भी, ऐसी विकल्पों में मत ले जाना फिर उन पर। ये मेरा कहने का अभिप्राय है। तो ये जो उत्कर्ष है, उत्कर्ष समजाति, तो वो जो उस सिद्धि के लिए, जो वो सिद्ध करने के लिए जो बात कही है, उसके साथ और ऐड करवाना जो चाहेगा, जो कोई भी, तो समझ लेना वो जाति का प्रयोग कर रहा है। और अपकर्ष सम में इससे उल्टा है। अपकर्ष सम में इससे उल्टा है, तो वो एक कम करवाना चाह रहा है। अरे भले आदमी, आपके सामर्थ्य के अनुसार ही तो उतना ही बताया हमने, फिर और कम करवाने की चेष्टा कर रहे हो, ये भी ठीक नहीं है। ऐसा भी करता आदमी। ये जो हमारा व्यवहार है ना, हम पति के साथ, पत्नी के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, गुरु के साथ, विद्यार्थी के साथ, या पड़ोसी के साथ, या जिस किसी के साथ जो हम लोग व्यवहार करते हैं, वैयक्तिक रूप में हो या पारिवारिक के रूप में हो, या समाज के रूप में हो, या राष्ट्रीय के रूप में हो, या विश्व स्तरीय के रूप में, जो भी हम लोग व्यवहार करते हैं ना, उन्हीं व्यवहारों को तो बोला जा रहा है यहाँ पर। वही हमें पकड़ना है कि हम लोग जो करते हैं दोष में, व्यवहार में, उन्हीं को यहाँ पर केंद्रित करके, उसकी वैरायटी बना करके उनको प्रस्तुत किया जा रहा है। और सर्वांगीण दृष्टिकोण से व्यापक होकर के, दीर्घ दृष्टि से, थोड़ा सा दिल को खोल करके, विस्तार करके, विशाल हृदय वाले बन करके जब इनको समझेंगे ना, तो ये सारे दोष हम पर लागू होते। अक्षरशः एकदम एक एक दोष मुझ पर लागू हो रहा होता, ऐसे दिखाई देगा हमको। मैं व्यवहार में यही काम करता हूं जो यहाँ पर बोला जा रहा है। किसी न किसी अंश में मैं इन्हीं कार्यों को करता हूं, ऐसा आपको दिखाई देगा। तो ये अपकर्ष सम में भी ऐसा ही होता है। फिर हम एक और तो बढ़ाना चाह रहे, योग्यता के ना होते हुए वहां एक और बढ़ाना चाहते हैं, और सामर्थ्य होते हुए भी एक को घटाना चाहते हैं। ये अपकर्ष सम है। उत्कर्ष सम जाति, अपकर्ष सम जाति। फिर उसके बाद वर्ण, वर्ण्य समजाति और अवर्ण्य समजाति। अवर्णनीय को वर्ण्य कहने लगते हैं, मतलब जिसका वर्णन ही नहीं करना चाहिए, जो सिद्ध है उसको सिद्ध करवाने के लिए, उसका वर्णन करने, उसकी व्याख्या करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए बोलता है, जो सिद्ध है, जो समझ चुके हैं। वैसे तो समझ चुका हूं जी, दोबारा बोलना जी। अरे भले आदमी, समझ रहे हैं आप लोग? जो व्यक्ति दोष कर रहा है, मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। ये पूरा हमारे व्यवहार को ही बता रहा है यहाँ पर। वैसे तो समझ में आया जी, लेकिन और एक बार बता दो। क्या मतलब मनोरंजन करना चाहते हो आप? वैसे जब समझ में आ गए तो और एक बार क्यों सुनना चाहते हो आप? आपको स्पष्ट हो रहा है ना कि कहाँ दोष करते हैं हम लोग व्यवहार में। ये है वर्ण्य, इसको वर्ण्य कहते हैं। जहां अवर्णन, जहां वर्णन हमको नहीं करना है, जहां जिसको बताना नहीं है, क्योंकि वो सिद्ध है और आपको भी पता है ये सिद्ध है, मैं समझ चुका हूं, फिर उसका वर्णन क्यों करवाना चाहते हो? अवर्णनीय को वर्ण्य बता रहे हो। अब उल्टा करते हैं इसको, वर्ण्य को अवर्ण्य बता रहे हो। व्यवहार में भी ऐसा ही करते हैं, जो व्यवहार में होता है वही तो बता रहे हैं यहां पर। इसको समझ लें या उसको क्या समझना है, वो तो समझा हुआ ही मान लो ना। अरे जब हम कह रहे हैं, बता रहे हैं, चाहे वो पति है, चाहे पत्नी है, चाहे कोई भी बोल रहे हैं, इसको समझना है तो आप थोड़ा सा धैर्य तो रखो। समझने, वो बोल रहा है समझने वाली बात है तो उसको समझ लो ना। नहीं, इसको क्या समझना, तो वो तो समझा हुआ है। तो अवर्ण्य को वर्ण्य बना रहे थे, अब यहां पर वर्ण्य को अवर्ण्य बना रहे, वर्णन करने योग्य को अवर्णनीय बता रहे। तो इस तरह का ये दो जाति है, वर्ण्य अवर्ण्य, उत्कर्ष सम, अपकर्ष सम, वर्ण्य सम और अवर्ण्य सम।
4 हो गए जी। और आगे बढ़िएगा। 5वां है विकल्प। विकल्प सम है, यही है ना जी 5वां, विकल्प सम। तो विकल्प तो आप समझते हैं, जो हेतु दिया जाएगा उस हेतु के साथ में फिर एक और विकल्प जोड़ देते हैं वहां पर। पीछे के प्रसंग को आप देख ले ना, विकल्प में उसका विकल्प ढूंढते हैं, जोड़ते नहीं कहेंगे, विकल्प ढूंढते, इसके बिना ये ऐसा, वो विकल्प को समझ लीजिएगा। विकल्प का मतलब है ऑप्शन। वो विकल्प में मन को लगाते हैं। और मैं अनेक बार बोलता रहता हूं, जिसका मन विकल्प में लगता है, समझ लेना वो गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा। साध्य जो है, यानी जो जिसको हमें सिद्ध करना है, जो हमारा टारगेट है, जो लक्ष्य है, वहां तक नहीं जाता है। जो बात कही जा रही है उसको नहीं समझ रहा होता है। हाँ, याद रखना, वो आदमी, वो कोई भी हो सकता है, हमारे रिलेशन में वो कोई भी हो सकता है, वो गुरु भी हो सकता है, शिष्य भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो बात कही जा रही है दिमाग उसमें लग नहीं रहा है, उसका दिमाग कहाँ लग रहा है? विकल्प में लग रहा है। तो इस तरह का जिसका दिमाग लगता है ना, ये वहीं पर वैसा ही विकल्प है। यहाँ पर जो बात कही जा रही है उसको समझने की चेष्टा नहीं है, नहीं जी इसके अलावा कोई ऐसा भी कोई बताइए ना, कोई ऐसा। अच्छा, जो बता रहे उसमें नहीं समझ रहा है व्यक्ति, देखिएगा, उसको नहीं देख रहा है, उसमें बुद्धि नहीं लगा रहा है, उसको समझने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं, बस अलावा चाहिए उसको। इसके अलावा कोई हो तो बताइए, मतलब जो बता रहे हैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और साध्य सम, छठा साध्य सम। साध्य सम का मतलब है साध्य के समान दृष्टांत को बना देना, या दृष्टांत के समान साध्य को बना देना, ये साध्य सम कहलाता है। तो 6 हो गए जी। इन 6 के बाद में 7वां और 8वां प्राप्ति सम और अप्राप्ति सम। वो तो बोला था ना कि हेतु साध्य को प्राप्त होकर के सिद्ध करेगा या बिना प्राप्त होकर के सिद्ध करेगा। यदि प्राप्त होकर के सिद्ध करेगा तो सिद्ध नहीं हो पाएगा, और अप्राप्त होकर के सिद्ध करेगा तो बाकी सब अप्राप्तों को भी सिद्ध करना पड़ेगा आपको। तो ये प्राप्ति और अप्राप्ति नामक समजातियां हैं। हेतु साध्य को प्राप्त होगा तो पहचान कैसा होगा? दोनों जुड़ गए, साध्य भी और हेतु भी दोनों जुड़ गए, तो हम कैसे माने कि कौन साध्य कौन साधक है? तो इसलिए सिद्ध नहीं हो पाएगा। प्राप्त होकर के सिद्ध करने की चेष्टा करोगे तो सिद्ध नहीं हो पाएगा, ऐसे कह करके खंडन करता है। तो ये प्राप्ति सम है। और अच्छा ठीक है जी, अप्राप्त होकर के ही सिद्ध कर लेते हैं, तो अप्राप्ति होकर के सिद्ध करोगे तो फिर जो भी दुनिया में अप्राप्त है उन सबको सिद्ध मानना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ा दोष आएगा। तो उसको अप्राप्त सम नामक जाति कहलाते हैं। प्राप्ति सम जाति और अप्राप्ति सम जाति। कितने हो गए जी? 8 हो गए। 8 हो गए ना। 9वीं और 10वीं वो है प्रसंग सम और प्रतिदृष्टांत सम। प्रसंग सम जाति वो होती है जो उदाहरण देने के बाद में भी हेतु का भी हेतु मांग रहा होता है, वो उदाहरण का उदाहरण मांग रहा होता है। आपने जो उदाहरण दिया, ये उदाहरण सही है, इसमें क्या हेतु है? ये जो उदाहरण दिया है ये उदाहरण सही है, इसमें क्या हेतु है? ऐसा जब बोलता है तो इसको कहते हैं प्रसंग सम। इसको प्रसंग सम क्यों कहते हैं ये भी थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। प्रसंग सम इसलिए कहते हैं, आपने दृष्टांत का दृष्टांत पूछा तो उसका दृष्टांत दूंगा, तो फिर उसका भी दृष्टांत पूछोगे ना, फिर उसका प्रसंग लाओगे, फिर उसको बताएंगे तो फिर उसका प्रसंग लाओगे, उसको बताएंगे तो फिर उसका प्रसंग लाओगे। ये प्रसंग चलता रहेगा, प्रसंग रुकने वाला नहीं है।
भाई आपने कहा ना कि दृष्टांत दिया है, तो आप दृष्टांत का तो कारण नहीं बताया जी, वो दृष्टांत सही है, उसका तो हेतु नहीं बताया। अब उसका हेतु बताएंगे तो अब आप फिर कह सकते हैं ना उसका भी हेतु बता दो, फिर उसका भी हेतु बता दो, ये प्रसंग चलता रहेगा ना। इसलिए प्रसंग चलाते रहना, प्रसंग को रुकने ना देना, तो यही तो प्रसंग सम है। कौन सी जाति है जी? 9वीं जाति। 10वीं जाति प्रतिदृष्टांत। जो वादी ने जो दृष्टांत देता है तो उसके विरोधी दृष्टांत देकर के खंडन करना, इसको प्रतिदृष्टांत सम कहते हैं। वादी जो दृष्टांत दे करके अपनी बात को रखता है, उसके विरुद्ध दृष्टांत दे करके खंडन करना। इससे क्या कहना चाह रहे हैं? जो दृष्टांत दिया है उसमें आपको दोष दिखाना चाहिए ना। हमने जो हेतु दिया है, जो दृष्टांत दिया, अगर उसमें कोई दोष हो तो दिखा दो। वो नहीं दिखा रहा है, दृष्टांत के विरुद्ध दृष्टांत देकर के खंडन करने की चेष्टा कर रहा है। इसको प्रतिदृष्टांत सम जाति कहते हैं। कितने हो गए जी? 10 हो गए। 11वां दोष। 11वां दोष क्या था? हाँ, अनुत्पत्ति सम नामक, जो अभी अभी पीछे हमने पढ़ा है। अनुत्पत्ति शब्द की उत्पत्ति से पहले शब्द को उत्पन्न करने वाले कारणों की उपलब्धि न होने से, जब कारण उपलब्ध नहीं है, जब कारण ही नहीं है, तो फिर शब्द नित्य है, ऐसा कहकर के जो खंडन कर रहा है, अनुत्पत्ति को ध्यान में रख कर के जो खंडन कर रहा है, इसको अनुत्पत्ति सम कहते हैं। उत्पन्न होने से पहले वो नहीं है, यानी उत्पन्न होने से पहले उत्पन्न करने वाले कारण नहीं है। जो उत्पत्ति के कारण ही नहीं है, इसका मतलब वो पहले से विद्यमान है, नित्य है। उत्पत्ति के कारण दिख नहीं रहे हैं, इसका मतलब वो नित्य है। ऐसा कह करके वो खंडन करना चाहता है, इसको अनुत्पत्ति सम कहते हैं। ठीक है जी। तो 11 हो गए। उसके बाद में बस हाँ, तो ये हमने 11, अभी कितने पढ़ लिए हमने? 11 हो गए। 13 पढ़ लिए। पहले तो सुनिएगा, अभी जो हमने विचार किया है वो 11 विचार किए हैं ना, 11 विचार किया। अब उत्कर्ष से लेकर के ये अनुत्पत्ति तक 11 हो गए। और इन सबसे पहले हमने प्रारंभिक जो जाति का जो स्वरूप बताया गया था, वो इसलिए रख रखा है। थोड़ा सा आप थोड़ा जल्दी में रहते हो ना, आप लोग थोड़ा सा आप लोग जल्दी में रहते हैं ना, आप लोग जल्दी में रहते हैं। पर मैं किस उद्देश्य को ध्यान में रख करके मैं रखने वाला हूँ, उस उद्देश्य को तो जब बताने वाला हूँ तो इतना तो धैर्य रखना होगा कि मैं पूरा बताने के बाद आप हो गए जी ऐसा बोलूँगा, तभी तो आप कहेंगे ना जी वो छूट गए। अभी ने तो मैंने तो बोला ही नहीं है। तो ये जो 11 हमने पढ़ा है, ये अलग अलग बातों को ध्यान में रख करके। लेकिन जब जाति को प्रारंभ किया गया था, जाति को प्रारंभ किया गया था, तो जाति किसे कहते हैं? जाति का जो सामान्य लक्षण है, जाति पूरी जाति का जो सामान्य लक्षण है, उस सामान्य लक्षण के साथ जोड़ करके साध्यर्मी और वैधर्मी को हम अगर देखते हैं, तो साध्यर्म से और वैधर्म से जब खंडन करता है तभी उसको जाति कहते हैं। साध्यर्म वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति, ये जाति का स्वरूप है। ये तो जाति पूरे संपूर्ण जाति का ये स्वरूप है। साध्यर्म वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति। किसी साध्यर्म को लेकर के जब खंडन करता है तो साध्यर्म सम कहलाएगा, और किसी वैधर्म्य को लेकर के जब खंडन करता है तो वो वैधर्म्य सम कहलाएगा। ये तो संपूर्ण जाति का एक सामान्य जाति का नियम है। तो वो आपको समझ लेना है। साध्यर्म किसी साध्यर्म को लेकर के खंडन करता है तो साध्यर्म सम कहलाएगा। अर्थात जब वादी साध्यर्म को लेकर के अपने पक्ष की स्थापना करता है, तो प्रतिवादी जो है साध्यर्म को लेकर के जब खंडन करता है तो उसको साध्यर्म सम नामक जाति कहते हैं। अथवा
वादी ने जब साध्यर्म को लेकर के अपने पक्ष को स्थापना किया है तो प्रतिवादी वैधर्म्य को लेकर के उसका खंडन करता है, तो उसको वैधर्म्य सम कहते हैं। स्पष्ट हो गया? अथवा वैधर्म्य सम उसको भी कहते हैं कि अगर वादी वैधर्म्य से अपने पक्ष की स्थापना करता है तो वो वैधर्म्य से भी खंडन कर सकता है। वहाँ साध्यर्म और वैधर्म्य दो दो स्थितियों में बनते हैं, यानी साध्यर्म के द्वारा स्थापित रखने पक्ष की स्थापना करने पर साध्यर्म से भी खंडन कर सकते हैं, वैधर्म से भी खंडन कर सकते हैं। और जब वैधर्म से अपने पक्ष की स्थापना करेंगे तब वैधर्म से भी खंडन कर सकते हैं और साध्यर्म से भी खंडन कर सकते हैं उसका। इसलिए वहाँ पर एक एक के दो दो पक्ष बनते हैं, साध्यर्म का और वैधर्म का। और दो दो पक्ष को छोड़ करके हम एक एक ही पक्ष को अगर लेकर के चलेंगे तो इन 24 में से ये 11 और वो 2 13 जातियां अब तक हम पढ़ चुके हैं। स्पष्ट हो गया जब आपको? अब जो हम पढ़ेंगे आगे ये 14वां जाति है। पर मैं तो अपनी ओर से बोल दिया अभी सारा। अभी भी आपको इतना अवसर मिल गया है कि जो आपने तैयारी करके आए होंगे ना, उस तैयारी का और पुष्ट कर दिया जी मैंने बोल करके। अब हाथ खड़ा करिए, कितने लोगों को ये 13 जातियां याद है और इनका स्वरूप याद है? अब मेरे को देखना है कि कितने लोगों के हाथ खड़े होते हैं। मेरा ये जो मेहनत है इतना किया हुआ है, उसका लाभ तो आपको दिखाना चाहिए ना। क्योंकि मेरे स्क्रीन पर जितने लोग दिखाई दे रहे हैं ना, उतने लोगों का ही दिखाई देगा, बाकियों का मेरे को नहीं पता लग रहा है। लेकिन स्क्रीन पे जितने लोग दिखाई दे रहे हैं ना, उनमें से भी जिनके हाथ नहीं खड़े हुए हैं तो मैं यही मानूंगा कि उन्होंने याद नहीं किया है या मेहनत नहीं किया है, या जो भी कारण रहा वो जाने। अच्छी बात है, इतने लोग मेहनत किया है, तो जिन्होंने मेहनत किया है मैं उसको स्वीकार करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। और जो नहीं किया है उनको मैं अप्रिशिएट नहीं करूँगा। अब उनका जो भी कारण रहा हो वो जाने, ठीक है जी। पर हमें मेहनत करना है, हमें 54 दोषों को समझने का प्रयत्न करना, देर सवेरे हम सबको आना है। और जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि अब उसके बाद में फिर वो सोचे कि अब भाई कुछ बोला नहीं है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम रह जाएंगे, तो चलो हमको करना ना पड़े। ऐसा ना सोच के वो लोग पीछे ना रहे, वो भी मेहनत करके इनको समझने का प्रयत्न करें। हर आदमी को ये नाम और इनका जो स्वरूप है, वो न्याय दर्शन पढ़ लिया है तो हमको दिमाग में रहना चाहिए। ये अलग बात है पढ़ने के साल 2 साल 3 साल 5 साल के बाद आपको सारे नाम याद न रहे, कोई चिंता की बात नहीं। जब आप कभी देखेंगे एक बार आवृत्ति के लिए तो एकदम आपके संस्कार में आ जाएंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन पढ़ते समय बहती हुई गंगा में बह करके देख लेना चाहिए व्यक्ति को। बहती हुई गंगा में बह करके, अब मेरे को कहाँ याद है जी, मेरे से पूछो तो मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो अब याद हो रहा है ना। मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते ही याद कर रहा हूँ, मेरे को अलग से समय निकाल करके याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आपको इतने बार बताना पड़ता है तो अपने आप याद हो जाएंगे। मेरे को चिंता नहीं है याद करने का, मेरा तो आप लोग याद करवाते मेरे को याद नहीं रहता है तो आप लोग याद करवाते रहते ना मेरे को, इसलिए मेरे को कोई चिंता नहीं है याद करने की। अपने आप याद होते हैं, आपको बार बार बता करके। आपको याद करना होगा, आपको समझना होगा। तो आइए अपने अपने हाथ हटा लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 14वीं जाति की ओर। कौन सी 14वीं रात आ रही है जी? हाँ जी, 14वीं रात, ठीक है जी। ऐसा मत समझ लीजिएगा, तो ये 14वीं जाति है और उसका नाम है संशय समः। उसको संशय सम कहते हैं। अब ये संशय सम क्या चीज है, इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा धैर्य से। पहले सूत्र को देखिएगा। सामान्य दृष्टान्तयोः ऐन्द्रियकत्वे समाने।
नित्य अनित्य साध्यर्म्यात् संशय समः। संशय सम को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं सूत्रकार। सामान्य दृष्टांतयो, ये षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है। सामान्य दृष्टांतयो हो, सामान्य और दृष्टांत इन दोनों के ऐन्द्रियकत्वे, ऐन्द्रियक होने पर, ऐन्द्रियक का अर्थ है यहां पर इंद्रिय ग्राह्य, जो पीछे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऐन्द्रियकत्व का मतलब इंद्रिय ग्राह्य होने पर, यानी दोनों इंद्रिय ग्राह्य। दृष्टांत भी इंद्रिय ग्राह्य, दृष्टांत दिखता है ना जी, जब कोई व्यक्ति दृष्टांत घड़े के समान, तो घड़ा दिखता है ना, वो इंद्रिय ग्राह्य है ना। दृष्टांत ऐसे ही होता है ना। दृष्टांत क्या होता है जी? अगर मैं आपसे किसी से पूछूं दृष्टांत किसको कहते हैं, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, क्योंकि पांचों अवयवों में प्रमाण रहते हैं जी। जब प्रमाण रहते हैं पांचों अवयवों में, तो दृष्टांत क्या है जी? तो आपको तुरंत उत्तर आना चाहिए आपके मन में, ये प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। और प्रत्यक्ष तो दिखाई देता है जी, ऐन्द्रियक है ना, इंद्रिय से गृहीत होता है ना। दृष्टांत क्या है? ऐन्द्रियक, ऐन्द्रियक है, अर्थात इंद्रिय ग्राह्य है, दिखाई देने वाला है दृष्टांत। दृष्टांत ही दिखाई देने वाला होता है। तो जैसे दृष्टांत दिखाई देने वाला है, तो ऐसे सामान्य, सामान्य भी दिखाई देने वाला होता है। अब मैं आप में से किसी से भी पूछ सकता हूँ ये सामान्य क्या चीज़ है जी, तो हाथ खड़ा करिएगा, कौन बता सकते हैं सामान्य क्या चीज़ है? हाँ, हाथ खड़ा करना होगा, तभी मेरे को पता लगेगा कि ये सामान्य क्या चीज़ है। हाँ, सामान्य शब्द का अर्थ जो जानते हो ना, वो घबराए नहीं कई बार संशय में, मैं ठीक ही समझ रहा हूँ मान करके वो संशय में पढ़ करके हाथ नहीं उठाता है। जो भी समझ रहे हो सामान्य से, तो भी हाथ खड़ा कर सकते हो। अब गलत हो जाएगा तो अपने आप पता लग जाएगा आपको। हाँ, तो काफ़ी लोगों ने हाथ खड़ा की, इसका मतलब ठीक चल रहा हूँ जी मैं, मेरा पढ़ा है जो है ना ठीक चल रहा है, ऐसे मान के चलूँगा। माता जया बहन जी बताएंगी सामान्य क्या होता है। नमस्ते स्वामी जी। सामान्य ऐसा होता है, नमस्ते जी, सामान्य ऐसा होता है कि सामान्य सामान्य लोग भी समझ सके और बुद्धिशाली जो लोग हैं वो भी समझ सके, ऐसा सामान्य दृष्टांत। हाँ माता जी, थोड़ा सा पटरी पे आने में थोड़ा सा आपको और मेहनत करना पड़ेगा माता जी। हाँ, पटरी पे आने में थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आ जाएंगे आप भी। हाँ जी, माइक बंद करिएगा। हाँ, विजया कुमारी जी जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, बोलिएगा। उनको समझ में नहीं आ, हाँ बोलिएगा। स्वामी जी, हाँ जी, सामान्य वह चीज है जो दिखने योग्य है। हाँ, थोड़ा सा आपको और मेहनत करना पड़ेगा। अजीत जी बताएंगे। जी नमस्ते स्वामी जी, जिन चीजों को देखकर सहज अनुभूति हो जाती है उसको समझना। हाँ, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा जी। जयनारायण जी बताएंगे। के जयनारायण जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, तो जो कॉमन पड़ता है वो, हाँ नहीं, वो कॉमन क्या चीज़ है यही तो हमको बताना है। वो कॉमन क्या चीज़ है यहाँ की भाषा में तो बताना होगा ना, न्याय दर्शन की भाषा में वो सामान्य क्या चीज़ है, उसका अपर नाम अपने शब्दों में तो बताना होगा ना आपको। मैं इतना सहयोग कर रहा हूँ आप लोगों को। आर्या एस जी ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, कौन महानुभाव है जी? अपना चेहरा भी दिखाइएगा ना, अच्छा है। क्यों अपना चेहरे को नहीं दिखा रहे हो? हाँ, मतलब वीडियो ऑन करके रखना चाहिए। बताइए आर्या जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? काफ़ी लोगों से पूछा है। हाँ जी,
साध्य। साध्य को सामान्य कह रहे हैं आप। आपको और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा जी। अच्छा, कुसुम जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी, जैसे मनुष्यों की एक जाति है, लेकिन उनमें से जो कि सामान्य उनका मनुष्य जाति, लेकिन कोई स्त्री है कोई पुरुष है, तो उनमें स्त्री में स्त्रीत्व होगा, पुरुषों में पुरुषत्व होगा, तो ये विशेष गुण हो गया उनका। नहीं आप सामान्य का अर्थ बताइएगा ना, ये आप व्याख्याएं मेरे को नहीं चाहिए। सामान्य किसे कहते हैं, एक शब्द से सबको समझ में आ जाए सामान्य किसे कहते हैं। आप बता रहे हो लेकिन आप एक शब्द में बताइए। आप सही पटरी पे चल रहे हो लेकिन वो पटरी को ठीक रखिएगा ना। प्रतिभा जी क्या कहना चाहती हैं? सामान्य का मतलब जैसे मनुष्यत्व है, तो जो त्व है सब में मनुष्यपन है, सब में कॉमन लक्षण है, वो सामान्य है। उसको और दूसरा शब्द क्या है उसको बताने के लिए? जो तो सामान्य है वो तो मैं भी जान रहा हूँ। अभी कुसुम जी ने भी बताया, आप भी वही बात कह रहे हो। इतना हम निकट पहुंच गए तो अब तो आप लोगों को बताना चाहिए ना, उसका अपर नाम भी तो बताना पड़ेगा ना। उस सामान्य को और किस नाम से बोला जाता है? हाँ, अच्छा, अब आते हैं। अब नकल करने का अवसर मिल गया। योगेश जी बोलिए। नकल नहीं किया स्वामी जी, संशय था तमाम धर्मों वाला, लेकिन आपने अपर नाम किया, जब शब्द बोला तब मुझे अविशेष ये शब्द दिमाग में आया। ठीक है, मैंने हाथ खड़ा किया। अविशेष, हाँ वो ठीक है, पर इतने से समझ में सबको नहीं आएगा। अभी भी थोड़ा सा आए नहीं आप लोग। अनिल जी बताएंगे। नमस्ते जी। स्वामी, ये हेतु के लिए कह रहे हैं, सामान्य हेतु अथवा विशेष हेतु? नहीं। अब देखता हूँ मैं और कौन बता सकते हैं। माता पुष्पलता जी, माइक खोलिए। माता जी अभी माइक नहीं खुला। सामान्य धर्म, समान धर्म। नहीं, वो तो है, सामान्य धर्म है, उसका कोई नाम भी होता है ना, बोलते ही समझ में आता है, इसको कहते जी सामान्य। इतने बार आया आप लोगों के सामने। अब कुछ लोग समझते हुए भी नहीं बोल पा रहे, तो अब मैं नहीं कह सकता उसके लिए। हाँ, अब देखते हैं। तेज नारायण जी बताइए। जाति। हाँ, ये बोलना था आप लोगों को, इतना मेरे को वेट करवाया आप लोगों ने। सामान्य का मतलब है यहाँ जाति। जाति को ही तो सामान्य कहते हैं। कुसुम जी बोल रही थी, प्रतिभा जी बोल रही थी, लेकिन जो चाहिए उत्तर, जब परीक्षा लिखते हो ना, आप लोगों ने परीक्षाएं लिखी होगी, बहुत सारी परीक्षाएं हैं, तो परीक्षाओं में पूछा जो जा रहा है उसी का तो उत्तर देना है ना। टेढ़ा मेढ़ा उत्तर क्यों देते हो? टेढ़े मेढ़े उत्तर दोगे तो अब बोलना नहीं, सुनना है आपको। सुनने का भी एक गुण होता है। अब अपने दोष को मत छुपाने की चेष्टा मत करिएगा। अब बस सुनना, हाँ जी मैं दोष कर रहा हूँ या कर रही थी, अब मेरे को सुधारना है। अब उसमें कोई हमको ऐसा समझाता वैसे समझाता, कोई एक्शन का रिएक्शन हर जगह नहीं करना होता है। याद रखना सभी लोग कि जब कोई भी माता पिता गुरु आचार्य जो भी अपने निकट के लोग होते हैं, जब वो कोई बात कह रहे होते हैं हमको, तो सुनने का धैर्य होना चाहिए सबको। उसमें तुरंत रिएक्शन करने की जो चेष्टा करता है, तो समझ लेना वो व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। अपने को देखना होता, हाँ मेरे में कुछ तो कमी रहा होगा, इसलिए व्यक्ति सामने वाला कह रहा है। बस वो पकड़ करके अपनी कमियों को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। उसमें कोई क्या कहते हैं, स्पष्टीकरण देने की जो चेष्टा करने लगता है, तो समझ लेना वो इतनी शीघ्रता से आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपका दोष ना हो भी तो भी सुनना होता है।
आध्यात्मिक मार्ग एक ऐसा मार्ग है, इसीलिए तो कहते हैं ना तलवार के नोक पर चलना है हमको। ये बड़ा कठिन मार्ग है। सामने वाले का कोई दोष नहीं होता है, फिर भी उसको खूब सुनाया जाता है तो भी शांत होकर के सुनता है, वो प्रतिक्रिया नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है यहाँ कुछ बोलना नहीं चाहिए, बस सुनते रहो, हमारा दोष ही नहीं है तो क्या समझ, सुना रहे हैं तो सुनाते रहो, धैर्य रखो ना। जब आपसे पूछा जाएगा हाँ जी आपने किया ही नहीं किया, उत्तर दो, तभी देना उत्तर। आप पहले से क्यों देने की चेष्टा कर रहे हो आप? या आपको किसी ने बोला ही नहीं आप स्पष्टीकरण दो, तो क्यों स्पष्टीकरण के उसमें इतनी शीघ्रता हम करें? तो यही तो सीखना है हम लोगों को। इन्हीं सब चीज़ों को सीखने के लिए न्याय है, इन्हीं सब बातों को सीखने के लिए ही ये न्याय है। अजीत जी अपना हाथ हटा लीजिएगा। तो आइए, ये जो सामान्य है ये जाति है, वो भी इंद्रिय ग्राह्य है, क्योंकि जाति इंद्रिय ग्राह्य होती है। जाति जो है वो इंद्रिय ग्राह्य होती है, इसको समझ लीजिएगा। आप मनुष्य को देख रहे हो तो मनुष्यत्व को भी देख रहे हो इंद्रिय से। जिस इंद्रिय से जिस वस्तु को हम देखते हैं, उसी इंद्रिय से उस जाति को भी देखते हैं हम लोग, याद रखना। जिस इंद्रिय से जिसको हम देखते हैं, उसी इंद्रिय से उस जाति को देखते हैं। स्पष्ट हो रहा है मेरा जो कहने का अभिप्राय है? अभी मैं स्पष्ट करता हूं। किसी को मैंने खड़ा किया, इसको ये कौन है, तो आप कहेंगे ये आदमी है। कैसे पता लगा आपको ये आदमी है? आपको ये क्यों नहीं पता लग रहा है ये पशु है? नहीं जी, मैं कैसे कह सकता हूँ आदमी को पशु? तो क्या देखा आपने उसको? उस द्रव्य के साथ में क्या देख रहे हो? जाति को तो देख रहे हो। वो जो मनुष्यत्व है ना, वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको उसमें? तभी तो ये मनुष्य बोला आपने। मनुष्यत्व को बिना देखे ही बोला इसको मनुष्य है। तो जो वस्तु हमको जिस इंद्रिय से दिखाई दे रही है, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, जो वस्तु जिस इंद्रिय से दिखाई देती है, जो वस्तु जिस इंद्रिय से जानी जाती है, उसकी जो जाति है वो उसी इंद्रिय से जानी जाएगी। एक नियम है। स्पष्ट हो गई ये सारी बातें? ये सारी भूमिका इस सूत्र के आधार पर है, ये सारी बातें जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ये जो सामान्य है ये जाति है, और ये जो दृष्टांत है, सामान्य भी ऐन्द्रियक है, यानी इंद्रिय ग्राह्य है। जाति भी जो है इंद्रिय से गृहीत होती है, और दृष्टांत भी इंद्रिय से गृहीत होती है। दोनों में समानता हो गई ना। दृष्टांत और जाति में समानता दिखाया जा रहा है। सामान्य और दृष्टांत इन दोनों में ऐन्द्रियकत्व है, अर्थात इंद्रिय ग्राह्यपन है, इंद्रिय से गृहीत होने का स्वरूप है। तो सामान्य यानी जाति और दृष्टांत दोनों इंद्रिय ग्राह्य है, तो दोनों की इंद्रिय ग्राह्य होने पर समानता है। तो इन दोनों में समानता होने पर अब ये दोनों सामान्य समानता दिखा दी है ना। अब दोनों समानता दिखाने के बाद में फिर वो कहता है आपने शब्द को अनित्य बोला है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, अनित्य के साथ भी समानता है। शब्द का अनित्य के साथ भी समानता है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं नित्य के साथ भी समानता है शब्द का। स्पष्ट हो रहा है जी? वो क्या कहना चाहता है कि ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है आपके अनित्य के साथ समानता। अनित्य के साथ समानता दिखा करके तो आप सिद्ध कर रहे हो ना। वादी जो है शब्द अनित्य है, हेतु क्या दिया उसने? प्रयत्न अनंतरीयकत्वात्। दृष्टांत जो भी दिया है उसने घटवत। तो अब वो ये कहना चाहता है अनित्य के साध्यर्म से शब्द को अनित्य माना जाए, पर नित्य के साथ में भी तो साध्यर्म है, समानता है शब्द का। शब्दत्व, शब्दत्व क्या है? जाति है। शब्दत्व क्या है जी? जाति है। तो जाति नित्य होती है, सर्वसिद्ध है, सब लोगों को पता है जाति नित्य होती है। कोई भी जाति ले आओ, सब नित्य है। जाति मात्र नित्य होती है, ये सिद्धांत है। तो शब्दत्व के साथ समानता है शब्द का, तो नित्य के साथ भी समानता है।
और अनित्य के साथ में भी समानता है, घड़े के साथ भी समानता है जो आप दिखा रहे हो, तो नित्य के साथ में भी समानता है, हम दिखा रहे हैं। तो जब अनित्य के साथ समानता होने से उसको अनित्य माना जाए, नित्य के साथ समानता होने से इसको नित्य ना माना जाए, ऐसे कैसे है? तो हमें संशय है जी, क्या माना जाए इसको? क्या माना जाए? नित्य माना जाए या अनित्य माना जाए? संशय तो बना दिया आपने, संशय बना रहता है। आपने जो हेतु दिया है ये ठीक नहीं है, क्योंकि संशय आपने पैदा किया है। वादी से कह रहा है प्रतिवादी, आपने संशय को पैदा किया है। क्या संशय को पैदा किया है? यही बता रहे हैं सूत्र में, सामान्य दृष्टांतयो ऐन्द्रिकत्वे समाने। सामान्य यानी जाति और दृष्टांत ये दोनों ऐन्द्रियक है, तो दोनों में समानता है। अब दोनों में समानता है तो सामान्य तो नित्य है और दृष्टांत जो है अनित्य है। जो आपने दृष्टांत दिया है ना घटवत, वो तो अनित्य है और सामान्य क्या है? नित्य है। तो नित्य और अनित्य के साथ में साध्यर्म होने से संशय बना रहता है, इसलिए संशय सम है। सबको समझ में आ गए जी? अब सूत्रार्थ किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो, क्योंकि इसी सूत्रार्थ पर ही भाष्य है, 3 पंक्तियों का भाष्य। रूप जी को क्या समझ में नहीं आया? स्वामी जी ये समझ में नहीं आया, ये जो संशय। मैं इतना बड़ा रामायण सुना है, आपको नहीं समझ में आया? क्या कारण है जी, क्या नहीं समझ में आया, आप बताइए। स्वामी जी जाति और ये जाति नित्य कैसे होती है? अच्छा, मनुष्यत्व मरता है क्या? मेरे मरने के बाद मनुष्यत्व मर जाता है? मनुष्यत्व तो मरता नहीं है, मनुष्यत्व तो सदा बना रहता है, तो नित्य है। नित्य तो स्वामी जी जैसे आत्मा परमात्मा यही होता है। उसका मतलब दुनिया में और नित्य नहीं होते, उतना ही होता है। ये भी नित्य होते हैं ना, आपने सिद्धांत में नहीं सुना है शुरू में नित्य कौन सी जो होती, कौन कौन सी चीजें नित्य होती है? यहाँ पर बताए ना, न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन के आधार पर ये सब नित्य होते हैं, तो उसमें सामान्य जाति को भी नित्य माना है। तो ये सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांतों को क्यों भूलते हो आप? सिद्धांतों को भी तो याद रखना पड़ेगा ना आपको। जब ये ऐसी समस्या आती है तो हम अपनी जो बुद्धि है ना उसको थोड़ा फैलाना पड़ेगा कि जब ऐसी बातें आ रही तो ये मैं तो सुन रखा हूँ आत्मा ही तो नित्य होता है, फलाना नित्य होता है, इसको भी नित्य बता रहे हैं। तो इन सब बातों को सुनते हैं तो आप नया आदमी तो है नहीं है, पहली बार सुन रहे हो, तो अब तो सारे शास्त्र समाप्त होने वाला है। तो इतनी बातें सुना है तो आपको शास्त्र के मुख्य बातों पर भी ध्यान जाना चाहिए ना, एक बार दिमाग को फेरना चाहिए ना। जब पैसे ढूंढते हो आप, पैसे हाँ यहाँ भी रखता हूँ मैं पैसे, तो एक बार नज़र नहीं डालते हो आप कहाँ कहाँ और पैसे मिल सकता है मेरे को? ऐसे उठ करके चल पड़ते हो जी, पैसे नहीं है मान करके। क्या करते हो आप? पैसे की ज़रूरत पड़ रही है आपको तो आप ये नज़र नहीं डालते हो कि भाई मैं यहाँ पैसा रखता हूँ कि वहाँ भी कुछ मिल जाए, क्या पता, क्या भरोसा। कभी मैं रख करके भी भूल जाता हूँ, कई बार कुछ जगहों पर पैसे कुछ ना कुछ रख करके भूलते हैं ना गृहस्थी लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ रखते रहते हैं। तो वो एक बार नज़र नहीं डालते हो आप, यहाँ पर मिल सकता, कभी कभी यहाँ भी पैसा रखता हूँ मैं मुसीबत में। पूरा नज़र डाल के तो निकलते हो ना वैसे, तो यहाँ पर भी नज़र डालो ना पूरे शास्त्र पर। तो यहाँ पर न्याय दर्शन का जो सिद्धांत है उसमें जाति क्या है? नित्य है। अब आ गई आपको याद? ये अभी भी याद नहीं आ रही है? आ गए, बस समझ में आ जाएगा फिर आपको। ऐसे समझने की चेष्टा करना है आपको। जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आता है तो नज़र डालो, जो आपकी जानकारी जहाँ तक आपका पहुँच जहाँ तक है सब, तो कहीं ना कहीं आपको बात समझा देगी आपको। इसलिए मैं कहा करता हूँ, एक बार मन के अंदर आपने संस्कार डाला किसी का भी, उसको इतना आसान नहीं वो मिटेगा। जब तक मिटाएंगे नहीं हम, हमारे बिना मिटाए वो मिटेगा नहीं, याद रखना। अच्छा डालो तो भी, बुरा डालो तो भी, एक बार हमने संस्कार डाला किसी का भी
वो संस्कार कहीं नहीं जाने का है, इतना जबरदस्त मन पर हो अंकित हो जाता है। तो इसलिए हमको नजर दौड़ाना पड़ेगा अपने सब पीछे की तरफ। तो ये आइए, अनित्य शब्द अनित्य है, प्रयत्न अनंतरीयकत्वात् ये हेतु है। शब्द अनित्य ये प्रतिज्ञा है, प्रयत्न अनंतरीयकत्वात् ये हेतु है, और घटवत ये उदाहरण है। इति उक्ते, ऐसा वादी के द्वारा कहने पर, हेतु संशयेन प्रत्यवतिष्ठते, हेतु में संशय को पैदा करके, हेतु में संशय उत्पन्न के द्वारा संशय को उत्पत्ति करते हुए प्रत्यवतिष्ठते, प्रतिवादी खंडन करता है। क्या? सती प्रयत्न अनंतरीयकत्वे, प्रयत्न अनंतरीयक यानी प्रयत्न के बाद शब्द उत्पन्न होता है। अस्तु, मान लेते हैं आपकी बात। अस्ति एव अस्य नित्येन सामान्येन, तो प्रयत्न के बाद में उत्पन्न होता है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। घड़े के समान, घड़ा भी जो है प्रयत्न के बाद ही उत्पन्न होता है, उसके साथ समानता रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यानी अनित्य के साथ में समानता रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सति प्रयत्न अनंतरीयकत्वे अस्ति एव, अर्थात प्रयत्न के बाद में उत्पन्न होता है, ये हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम स्वीकार करते हैं आपकी बात को, घड़े के समान आपने बताया है। लेकिन अस्या, इसी शब्द का, नित्येन सामान्येन, इस शब्द का नित्य जो सामान्य है जाति, उस सामान्य जाति के साथ द्वारा भी साध्यर्म है। क्या साध्यर्म है? ऐन्द्रियकत्व, इंद्रिय से गृहीत होना। जैसे घड़ा जो आपने उदाहरण दिया है वो ऐन्द्रियक है, वो भी इंद्रिय ग्राह्य है, और शब्द का जो शब्दत्व है वो भी इंद्रिय ग्राह्य है, वो कान से गृहीत हो रहा है शब्दत्व। स्पष्ट हो रहा है? शब्द का शब्दत्व भी कर्णेंद्रिय से गृहीत होता है। मैंने पहले सिद्धांत बताया था, जिस वस्तु को जिस इंद्रिय से हम गृहीत करते हैं उसकी जाति को भी उसी इंद्रिय से गृहीत करते हैं। अब शब्दत्व को कैसे कान से गृहीत करेंगे? कैसे पता लगता है? पता लगता है ना, आप ही बोलते हो, नहीं नहीं मैंने सुना, मेरे को सुनाई दिया है, शब्द ही लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो शब्द नहीं है, मेरे को शब्द ही लग रहा है। ये किस आधार पर? शब्दत्व के आधार पर ही तो उसको शब्द सिद्ध कर रहे हो आप। नहीं जी मेरे को तो कुछ नहीं सुनाई दिया, आप ऐसे बोल रहे हैं कुछ सुनाई दे रहा है। नहीं नहीं मेरे को सुनाई दे रहा है, मेरे को सुनाई दे, देखो देखो और दोबारा सुनाई दिया, थोड़ा अपने कान तेज करो ना, देखो सुनाई दिया। उसके अंदर शब्दत्व है तभी तो उसको शब्द माना है आपने। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? व्यवहार में ये सब चलता है, क्योंकि शब्द का शब्दत्व है, गंध का गंधत्व है, रस का रसत्व है, स्पर्श का स्पर्शत्व है, सबका, ये सब जातियां हैं, याद रखना ये सब जातियां होती है, और ये सारी जातियां इंद्रिय ग्राह्य है, ये भी याद रखना आप। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों से संबंधित 5 जातियां इंद्रिय ग्राह्य है, इसलिए आंख मीच करके मान लो ये सब इंद्रिय ग्राह्य है। तो कह रहे हैं अस्ति अस्या अस्ति शब्दस्य, इस शब्द का नित्येन सामान्येन, नित्य सामान्य के साथ अर्थात जाति के साथ साध्यर्म में है। क्या? ऐन्द्रियकत्वम, ऐन्द्रिय रूपी साध्यर्म में है, नित्य के साथ में। तो अस्ति च घटेन अनित्येन, जिससे घट अनित्य घट के साथ साध्यर्म में है शब्द का, तो ऐसे नित्य सामान्य के साथ भी साध्यर्म में है। जब दोनों के साथ साध्यर्म में है तो संशय तो बना रहेगा। अतः नित्य अनित्य साध्यर्म्यात्, नित्य और अनित्य के साध्यर्म से अनिवृत्ता संशया, संशय तो बना रहेगा जी। मैं क्या मानूं, शब्द को नित्य मानूं या अनित्य मानूं, क्योंकि दोनों के साथ साध्यर्म रखता है। ऐसा कह करके जब खंडन करता है प्रतिवादी, उसको कहते हैं संशय सम नामक जाति। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी सब लोगों को?
यह है संशय सम नामक जाति। फिर भी किसी को समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, चिंता मत करिएगा, धैर्य रखिएगा और आज का पूरा पाठ को सुनिएगा शांति से, एकाग्रता से, समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है, अपने साथियों से पूछिएगा, उनसे भी समझ में नहीं आए तो मैं बैठा हूं ना, मेरे पास तभी आना जब आपको दूसरे लोग नहीं बता पाए। ये भी याद रखना, हर बात मेरे से पूछेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। स्पष्ट हो गया जी? किसी को कुछ पूछना हो इस बारे में, यानी इन 3 पंक्तियों में कोई बात समझ में नहीं आई हो, अथवा ये संशय सम अभी मेरे को समझ में नहीं आया, ऐसा किसी को लगता हो, हाँ, मेहनत करके फिर पूछना होगा, याद रखना। देखिएगा जब भगवान से प्रार्थना हम करें ना, कैसे करना होता है ये सब आपको पता है ना। ऐसे यूं उठ करके भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मेरी बेटी को अच्छा लड़का दिला दो, हाँ, मेरे बेटे को अच्छी लड़की दिला दो, हाँ, मेरा केस जितवा दो, हाँ, मेरी समृद्धि, हाँ, क्या कहते हैं आप, जो भी बोलते होंगे जो शब्दों से आप, तो ऐसे बिना मेहनत किए भगवान से प्रार्थना करते रहते हो या मेहनत करके प्रार्थना करते हो, या क्या होना चाहिए वही मेरे साथ करिए आप। ठीक है जी? हाँ, इसलिए मैं तो तैयार हूँ जी, जो पूछना पूछिएगा, लेकिन फिर भी पूछने वालों को ये सब ध्यान में रखते हुए पूछना चाहिए। मैं आपको रोकूंगा नहीं, जब पूछोगे तो कुछ तो बता ही दूंगा, लेकिन पर दिखा करके बताऊंगा, और ये होना चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे, ये भी याद रखना। नहीं तो कुछ भी पूछेंगे तो ये तो बाबा जी तो कमाल हो गए, हमारे पीछे हाथ धो करके पड़ा है। नेगेटिविटी में मत ले जाना है, याद रखना, पॉजिटिविटी में ही ले जाइए अपने आप को, तभी उन्नति हो पाएगी। घबराना किसी को नहीं, मैं आपको मतलब आप घबराएं, आप डरें या मेरे से डरते रहें, मैं आपको डरा के रखना चाहता हूं, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपका दिमाग जो है शास्त्रों से रंग जाए, आपका दिमाग जो है शास्त्रों से युक्त हो जाए, आपका जीवन जो है शास्त्र युक्त हो जाए, क्योंकि आप जितना शास्त्र युक्त हो जाएंगे ना उतना ही लाभ होगा मेरे को। ये भी याद रखना, मैं अपना स्वार्थ को लेकर के आपके पीछे पड़ा हूँ, मेरा और कोई नहीं है उद्देश्य, मेरा भी स्वार्थ है। आप सुधरोगे तो मैं सुधरूंगा ना। खैर चलिए, किसी को कुछ पूछना है जी? आज के इस एकमात्र सूत्र, 3 पंक्तियों के सूत्र को हमने आज पढ़ा है, देखिए। कोई जल्दी तो ही नहीं है ना आप लोगों को, भाई जल्दी समाप्त करना है इस दर्शन को बिना समझे जल्दीबाजी में, हाँ, ऐसा नहीं देखना है। और मेरे कोई शौक नहीं है कि इनको अटका के रखो, मैं आपको जल्दी समाप्त ना करूं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको समझ में आए तो मैं तो 1 दिन में समाप्त कर दूं इसको। हाँ जी, अच्छा, अच्छी बात है, आप लोग आज थोड़ा प्रसन्न दिख रहे हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसका उत्तर कल हम समझने का प्रयत्न करेंगे। पर एक तो निवेदन तो कर ही दो ना, जो अभी तक बहुत सारे लोगों ने वो अपना बैंक का जो डिटेल्स है जो वो नहीं भेजा हो जिन्होंने, तो विलंब ना करके सभी लोग भेज दीजिएगा, क्योंकि अभी भी आधे लोगों का बाकी बचा है, आधे लोगों का बचा हुआ, याद रखना। जो साक्षात जो कक्षा में हैं, अगर उन्होंने दिया है, ऐसा लगता है आपको हमने तो दे दिया जी, फिर भी बार बार क्यों बोला जा रहा था, और भी जो कक्षा में साथ में नहीं होता है ना, वो जो बाद में सुनते हैं, उन लोगों को भी मेरे को बोलना है, तो वो लोग भी ध्यान दें और फिर वो अपना भेज दें, ताकि मेरा अपना काम एक पूरा हो जाए। हाँ जी, मोहनलाल जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, मैंने वो कार्य मैंने खाता संख्या लिख कर भेज दिया था एप्लीकेशन में जी। हाँ जी, जिन्होंने भेजा है उनको बोल ही नहीं रहा हूँ ना मैं, जो नहीं भेजा है उन्हीं को बोल रहा हूँ। तो जो भेजा है उनको तो सोचना ही नहीं है, उनका तो आ चुका है। तो जो नहीं भेजे उनको बोल रहा हूँ, और जो साक्षात ऑनलाइन में नहीं है, जो पीछे से भी पढ़ते हैं,
उन लोगों को भी बोल रहा हूँ, दोनों को बोल रहा हूँ, जो नहीं भेजा उनको और जो साक्षात नहीं सुन पा रहे हो, जो पीछे से सुनते हैं उनको, सबको बोल रहा हूँ। तो वो ही ले लें जो जी। स्वामी जी, आपने कोई नंबर मांगा था, मैं नंबर को भी मुझे उससे जानकारी नहीं, वो नंबर मेरे पास में नहीं है, मैंने खाता संख्या लिख के भेज दिया था। वो मैंने स्वीकार कर लिया आपका। आपको जब दोबारा नहीं बोला है इसका मतलब स्वीकार ही हो चुका है आपका। जी 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 आपको ठीक है स्वामी जी। जी 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 जी। ओम शांति 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 ही।